बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. Dear student, I am Adil Anjam. Today we are going to start the next lecture and the character we are going to study today is The Liar by Geoffrey Chaucer. तो इसके भी टू द पॉइंट लाइंस हैं, हम उसे करते हैं. मैं ज़्यादा वीडियो लेंथ ही नहीं करता, फिर बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी होती है. ले जी, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. और आपको पता है लॉयर जो है उस दौर में यानी कि 14th सेंचुरी में भी उनका क्या रोल था और आज भी वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं आपके सामने है. कुछ ज़ाहिरन डेफिनेट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ये इंसान का मतलब अपना. लेकिन उस वक्त के जो लॉयर थे वो कैसे थे वो ज़रा देखिए और चौसर किस तरह बयान करता है. वो कहता है सर्जेंट ऑफ लॉ कनिंग बट बियॉन्ड अप्रोच. लॉ का सर्जेंट है हमारे पास जो बड़ा मकार है और बियॉन्ड अप्रोच है, वो किसी के अप्रोच में नहीं आता यानी कि काबू नहीं आता. कहता है हु वाज ऑफन सीन एट सेंट पॉल्स पोर्च, जो अक्सर सेंट पॉल पोर्च में देखा गया है. देयर वाज आल्सो विद अस अ सिंबल ऑफ एक्सीलेंस. इसको सिंबल ऑफ एक्सीलेंस कहता है. चूंकि वकील है और हमारी सोसाइटी में भी आपको पता है कि हम वकील को समझते हैं कि ही नोज एवरीथिंग, यानी कि लॉ उसने पढ़ा हुआ है, तो ये वो इस तरह से. तो वो कहता है ही वाज इन द डोमेन ऑफ डिस्क्रीट रेवरेंस. तो वो कहता है वो किस डोमेन में रहता है यानी कि किस केयर करता है किस चीज़ की, ग्रेट रिस्पेक्ट की. वो कहता है मेरी रिस्पेक्ट जो है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए. तो उसके लिए वो कहता है ही सीम टू बी सच अ मैन हिज वर्ड्स वर वाइज. वो इस तरह का इंसान है, मतलब वो रिस्पेक्ट के लिए बहुत केयरफुल है और अपने वर्ड जो है बड़े हिसाब के साथ चुनाव करता है उन वर्ड्स का और यूज़ करता है और बड़ा अक्लमंदाना शो करता है खुद को. हिज वर्ड्स आर वर वाइज. कहते हैं ऑफन द किंग अपॉइंटेड हिम एज जस्टिस ऑफ असाइज. अक्सर किंग जो है ना उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं. जैसे अगर आप देखें ना बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, जैसे कोक हो गई, स्प्राइट मतलब कोक वाले हैं, पेप्सी वाले, गोरमे वाले, इनके अपने वकील होते हैं, लायर्स होते हैं इनके अपने. मतलब इसी तरह कोई हॉस्पिटल है तो उनके भी अपने लायर्स होते हैं. DHQ गुजरांवाला जो है उनके भी अपने लायर है, गवर्नमेंट ने रखे होता है. कोई उनके खिलाफ केस करता है तो फिर इन्होंने उसे हैंडल करना होता है. तो इसी तरह वो कह रहा है ऑफन द किंग अपॉइंटेड हिम एज जस्टिस ऑफ असाइज टू प्रैक्टिस लॉ. ही हैड पेटेंट एंड फुल कमीशन. पेटेंट मीन लाइसेंस जो अथॉरिटी ने उनको दिया होता है, उसके पास लीगल लाइसेंस है और उसके लिए वो बहुत हाई जो है ना कमीशन लेता है. ही हैड अ हाई रिनोन फॉर हिज लीगल मिशन. वो बहुत फेमस है अपने लीगल इस मिशन के अंदर, उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है. और आपको पता है जितना वकील फेमस होता है उतने उसके चार्ज ज़्यादा होते हैं. वो कहता है जी इन गेटिंग ह्यूज फीस एंड कॉस्टली रॉब्स ही वाज सिंगुलर. बहुत ज़्यादा फीस लेने में मतलब केस की, और जो रॉब्स उसने मतलब वो जो कपड़े वगैरह क्लॉथिंग वगैरह उसकी, वो जो है ना वाहद वो है जो इस तरह के कॉस्टली क्लॉथिंग करता है और हाई फीस लेता है. और याद रखना इसका एक करेक्टर है मर्चेंट. उसके बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड के चौसर असल में आपको दिखाना क्या चाहता है. तो इसमें भी देखें कि वो आगे देख लें, थोड़ा पढ़ते हैं आपको आइडिया हो जाएगा. कहता है देयर वाज नोवेयर नॉन सच अ ग्रेट परचेजर. इस तरह का परचेजर कोई नहीं है. मतलब जिस तरह एक फॉर एग्जाम्पल कोई वकील जगह खरीदता है, एक लॉयर, और एक आम बंदा जगह लेता है, तो उनकी जगह में फ़र्क तो बेशक नहीं होगा लेकिन लोग समझते हैं कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस. किस चीज़ का डिफरेंस? कि यार वो वकील है उसकी जगह में ना कोई घाटा वादा नहीं होगा. ठीक है ना. तो देखिए वो कहता है ऑल ऑनरशिप टू हिम बिकेम फी सिंपल इन इफेक्ट. और जो मतलब वकील की जगह होगी उसकी जो है ना वो अगर टैक्स वगैरह की भी बात करें तो वो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहता है हिज लैंड परचेज कुड नेवर हैव एनी डिफेक्ट. उसने जो जगह खरीदी उसमें कोई इफेक्ट या डिफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो वकील है, वो तो सब जानता है. इट इज कंसिडर्ड. आगे देखिए वो कहता है nowhere was a lawyer so busy with case and cause yet he seemed much busier than he actually was. This is basically the follies and ड्रॉबैक्स ऑफ लॉयर्स. जो चौसर आपको बताना चाहता है कि वो इतना बिजी नहीं है जितना वो शो कर रहा है. बात समझ रहे हैं? मतलब वो कहता है नो वेयर was a lawyer so busy with the case and cause yet he seemed much busier than he actually was. जितना वो बिजी होता है उससे वो ज़्यादा बिजी खुद को शो करता है. जस्ट किस लिए? कि अपनी जो वर्थ है उसको बढ़ाने के लिए. आगे देखें जनाब. इन लीगल ईयर बुक्स ही हैड स्टडीड एवरी जजमेंट. ईयर बुक होती है, ईयर बुक इनकी जो है ना लॉयर्स उनके हर साल की होती है जिसमें कोई लॉ वगैरह थोड़े बहुत चेंज होते हैं तो उसके अंदर आते हैं.
तो वो कहता है उसके अंदर ये क्या करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम किंग विलियम्स टाइम टिल एट प्रेजेंट की जो वो बुक है तब से लेके अब तक ये क्या करता है, वो क्या करता है उसको स्टडी करता है अच्छे तरीके, सो दैट ही कुड राइट सच अ लीगल थिंग दैट नो अदर एडवोकेट कुड ऑब्जेक्ट टू हिज राइटिंग। वो सारी की सारी, ये अच्छी बात है वैसे एक वकील होने के नाते अगर देखा जाए, अगर वो अप टू डेटेड रहता है तो दिस इज वन पॉजिटिव थिंग जो चौसर बता रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव को नेगेटिव यूज कर रहा है, यानी कि वो अगर अप टू डेटेड रहता है तो उसका मोटिव लोगों को डिसीव करना ही है, ठीक है ना। आगे देखिए, वो कहता है एवरी स्टैट्यूट ही हैड लर्नड बाय रॉट, हर जो वो जो स्टैट्यूट कहते हैं रिटर्न लॉ जो पास हुआ होता है, तो वो उसने अच्छे तरीके से क्या करना था, रिवाइज करना था, बार बार उसे रट लेता है। ही रोड कामली इन एन इम्प्रेसिव कोर्ट, और वो घुड़सवारी भी करता है, और इसके अक्सर करैक्टर आप देखेंगे कि वो जो है ना राइडिंग करते हैं। आगे देखिए, वो कहता है गैडल विद अ सिल्कन बेल्ट विच हेल्ड लिटिल आयरन बार, उसने जो कपड़े वगैरह पहने होते हैं वो बेल्ट वगैरह लगा के तो उसके ऊपर आयरन बार लगे होते हैं, इस तरह से वो बता रहा है। ऑफ हिज ड्रेस आई शैल गिव यू नो मोर पर्टिकुलर्स, कहता है वो उसके ड्रेस के बारे में मैं मजीद आपको नहीं बताऊंगा। तो ये था लॉयर का करैक्टर। तो इसमें जो स्टायर वाली लाइन है वो बेसिकली कौन सी है कि वो अपने आप को ज़्यादा बिजी शो करता है, एक्चुअली ही इज़ नो मोर बिजी, लेकिन वो शो क्यों करता है कि उसकी वर्थ जो है ना वो बढ़ जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी फर्दर जो है ना आप नोट्स रीड कर लीजिएगा। इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। शुक्रिया।